Hello friends, myself Yogesh Vijay. I am an economics teacher and I am also author of Together with Economics. So today we'll take up one chapter of Indian economy from class 12, and that is Indian economy from 1950 to 1990. So multiple choice question number 1. When was the first 5-year plan introduced? आपको पता है इंडिया में 5-year plans बनते हैं और 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए। तो चार ऑप्शंस हैं, क्या वो 1 अप्रैल 1950 से स्टार्ट हुआ, या 1 अप्रैल 1951, या 1 अप्रैल 1952, या डी ऑप्शन 31 मार्च 1950। तो बेटा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे कि 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए। हम 2-3 साल हमें लगे कि हमें 5-year प्लान्स का ऑप्शन हमें लेना है। ओके, तो कौन सा वो टाइम था? 31 मार्च हो नहीं सकता। ओके, तो ये होगा 1 अप्रैल। तो फर्स्ट 3 ऑप्शंस में है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमें सबको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट डेट है। 1 अप्रैल 1951 को हमारा फर्स्ट 5-year प्लान was introduced, was launched. So let us check the answer. Yes, B is the correct answer. 1 April 1951. Now next question, question number 2. Which factor led to the breaking up of the stagnation of Indian agriculture? जो इंडिया में एग्रीकल्चर हमारा जो यूनिट है उसमें एक स्टैग्नेशन आ गया, रुक गया था। तो कौन सी ऐसी पॉलिसी थी जिसके बाद ये हमने ब्रेक कर दिया स्टैग्नेशन? उसके बाद काफ़ी प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री में, मतलब पर यूनिट प्रोडक्टिविटी खेती में, एग्रीकल्चर में इंक्रीज होगी। लैंड रिफॉर्म्स की वजह से, जो जमींदारी सिस्टम वगैरह था उसकी वजह से हुआ, या फिर हमने 60s में ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए उसकी वजह से हुआ खेती में, या बफर स्टॉक, या फिर डी लैंड सीलिंग। रीजन सारे बहुत अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, लेकिन ए की वजह से, बी की वजह से, डी की वजह से ये जो हमने ब्रेक नहीं करा था स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को बेनिफिट हुआ था, लेकिन जो ब्रेक करा स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर दैट वाज ओनली ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन, जो हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स हम लेके आए। ओके, तो लेट अस चेक द आंसर। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस कैन बी अचीव्ड थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ। किसी भी कंट्री में अगर ग्रोथ प्रोसेस बढ़ानी है तो 4 ऑप्शन है, क्या हम एग्रीकल्चर को बढ़ा के बढ़ सकते हैं, या फिर अपनी कंट्री में इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ा के हम अपनी ग्रोथ को एनहांस कर सकते हैं, या फिर बाहर की कंट्री से ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड, और फिर टर्शरी या सर्विस सेक्टर। तो वैसे तो सबको बढ़ावा देना चाहिए हमें, तभी हम ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। बट इफ यू हैव टू नेम वन, तो वो कौन सा सेक्टर है जिसको अगर हम बढ़ाएं, ओके, तो देश में हमारी एक खुशहाली हो जाएगी, एक ग्रोथ हो जाएगी। तो वो सेक्टर, कईयों को लगता है, बच्चे आंसर देते हैं एग्रीकल्चर, बट वो करेक्ट आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर विल बी बी, इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रीज को जितना हम बढ़ावा देंगे, तो जो हमारी सरप्लस लेबर निकल के आ रही है गाँव से शहरों में, उसको हम खपा सकते हैं, और जो भी हमारे एजुकेटेड यूथ है दे कैन बी अब्जॉर्ब्ड इन इंडस्ट्रीज। तो B is the correct answer for growth process can be achieved through development of industrial sector. Next question, question 4. 2 major instruments of import substitution policy. What do you mean by import substitution? आप आजकल देखते हैं ना, मोदी जी कह रहे हैं वोकल फॉर लोकल, कि जो हम अपने यहाँ पे इंडिया में चीज़ बना रहे हैं वो हम बाहर बेचें। हम लोग जब आज़ाद हुए 200 साल की गुलामी के बाद, तो हम लोग बाहर से हर चीज़ इंपोर्ट करते थे, हर चीज़ इंपोर्ट करते थे। लेकिन आज जो हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, क्यों ना हम अपनी इंडिया में बना लें। अगर वो चीज़ हम अपनी इंडिया में ही बना लें, दैट इज़ नोन एज इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी। कि जो चीज़ हम बाहर से ला रहे थे, अब आप देखिए कितनी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ हैं, हवाई जहाज़ तक, मेट्रो तक, अब हम इंडिया में बना रहे हैं। तो वो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी के लिए मेन इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? A, ट्रेड एंड टैरिफ, B, कोटा एंड ट्रेड, C, कोटा एंड टैरिफ की पॉलिसी, या फोर्थ वाला? तो करेक्ट आंसर इज C, कोटा एंड टैरिफ। तो लेट अस चेक द आंसर। C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कार्वे कमेटी वॉज कंस्टिट्यूटेड फॉर, हमारे यहाँ पे कार्वे कमेटी बनाई थी, वो क्यों बनाई थी? 4 ऑप्शंस आर देयर। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए ये कार्वे कमेटी बनाई थी, या फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को उसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए, आइडियाज़ के लिए थी, या फिर इंडस्ट्री में जो लाइसेंसिंग सिस्टम है उसके लिए, या इन चारों में से कोई नहीं है, कुछ और ही है? आप सोचिए। तो कार्वे कमेटी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे इस टॉपिक का। तो कार्वे कमेटी लार्ज स्केल के लिए नहीं बनाई थी, क्योंकि लार्ज स्केल तो वैसे भी डेवलप हो रहा है, तो ये स्पेशली बनाई थी जो हमारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, उसको हम कैसे बढ़ाएं, उसके ऊपर एक रिपोर्ट कैसे तैयार करें, उसको कैसे मतलब प्लान आउट करें, एग्जीक्यूट करें। तो वो था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए ये कार्वे कमेटी बनी थी। तो लेट अस सी द करेक्ट आंसर। यस, ए इज द करेक्ट आंसर, कि कार्वे कमेटी का जो पर्पस था कॉन्स्टिट्यूशन का वॉज फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। So students, in limited time we have discussed limited multiple choice questions, लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे और क्वेश्चंस करने हैं डेप्थ में, तो वी कैन प्लान आउट फॉर डैट, क्योंकि आपका टाइम बड़ा कीमती है। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, तो आप मेरा मोबाइल नंबर 9871417484, माई नेम इज़ योगेश विजय, आई एम ऑथर ऑफ टुगेदर विद इकोनॉमिक्स। प्लीज़ यू कैन मैसेज ऑन माई पर्सनल नंबर एंड विल प्लान आउट फॉर डैट। और अगर आपको लगता है इस चैप्टर की आपको वीडियो भी चाहिए पूरा पढ़ाते हुए, इफ़ यू आर नॉट एबल टू स्कोर अबाउट 90% इन ए स्कूल, आप 60-70 में हैं लेकिन आप चाहते हैं कि आपके 90 आएँ, तो आई हैव फुल वीडियो ऑफ दिस चैप्टर एंड यू कैन मैसेज ऑन माई पर्सनल नंबर। अगली वीडियो में हम मिलेंगे इसी यूनिट के नेक्स्ट चैप्टर से। ओके, थैंक यू।